नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम मौजूद हैं नई दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां पर विद्यार्थियों के ऊपर बहुत भयानक लाठीचार्ज किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बहुत से विद्यार्थियों के चोटें आई हैं। इस बर्बर और दमन के बीच एक आंदोलनकारी जो शामिल रहे, हम उनसे आपकी रूबरू बातचीत कराएंगे। हमारे बीच मौजूद है शाहिल जी, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट के अंदर निरंतर शिरकत की है और आज विरोध प्रदर्शन पर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ये उसके अंदर शामिल थे। इन्होंने भी पुलिस दमन सहा है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप इस पूरी घटना में शामिल थे वहाँ पे, तो वहाँ क्या घटना हुई? तो देखिए, कई दिनों से ये छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और कई दिन तो ऐसे भी थे कि जब सरकार का इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। पिछले कुछ दिनों में जब कई दिन से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल चलती रही तो सरकार का भी ध्यान बनने लगा, बहुत से लोग भी जुड़ने लगे, छात्र भी निकल कर आने लगे और जिस तरीके का इस मुहिम को आकार देना था वो आकार इसको मिलने लग गया। पर जैसा कि सबको ही पता है, पूरे देश की खबर है कि सोनम वांगचुक को वहाँ पे एकदम अलोकतांत्रिक तरीके से, बर्बर तरीके से वहाँ से उठाया और किसी को कई घंटों तक पता भी नहीं लगने दिया उन्हें कहाँ लेकर गए हैं। फिर इस दिन का ये पहले से ही कॉल जा रखा था कि 20 जुलाई को सारे देश भर के छात्र दिल्ली में इकट्ठा हों और हम संसद तक मार्च करेंगे, ताकि जो एकमात्र मांग है वो मांग है कि शिक्षा प्रणाली में जब इतने सालों से इतने घोटाले, इतने पेपर लीक, इतनी सारी कमियां हैं, विफलताएं हैं, तो उसके जो जिम्मेदार इंसान है धर्मेंद्र प्रधान, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे कि जब उसने इतने सालों से वो नहीं कर पा रहा। पर इसका सरकार पे कोई प्रभाव नहीं था और सरकार के लोगों ने और भाजपा के नेतृत्व ने, नितिन नवीन और कई लोगों ने इस मूवमेंट को, जो छात्रों की मूवमेंट है, कहा कि दहशतगर्द हैं, आतंकवादी, फला करके कई बुरी चीज़ें कही। तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम इनसे कुछ बातचीत करें, इनसे कुछ जानें समझें इनके मुद्दों को। ये सब कुछ होने के बाद इस भूमिका देना चाह रहा हूँ। उसके बाद आज छात्रों में इतना आक्रोश था कि पूरे देश से लगभग ना करते हुए भी 50,000 से तो अधिक छात्र इकट्ठा हो रखे थे जंतर मंतर के पूरे एरिया के अंदर। उसमें भीड़ थी बहुत ज़्यादा। सरकार को, पुलिस को समझना चाहिए था कि जब इतना कुछ हो रहा है और जब अपनी आपत्ति दर्ज करने पूरे देश से इतने छात्र आ रहे हैं, तो कम से कम हम इनके लिए इस तरीके का प्रावधान करें कि हम इन सब की एक मार्च करा के इन्हें संसद तक लेकर जाएं और वहाँ पे इनकी जो भी समस्याएं हैं उसका ये अपना जिक्र कर लें। इतनी सी बात थी। ये भी सरकार को मंजूर नहीं था। जैसे ही मार्च शुरू हुआ, लोग इकट्ठा होते गए, मार्च बड़ा होता गया और कई अलग अलग एरिया में, एक पार्लियामेंट पुलिस थाने के बाहर, एक थोड़ा सा दूसरी तरफ निकल के जनपद के रास्ते पे और एक आगे जाके यहाँ पे संसद के पास में ही पहुँचते हुए एक जगह है, वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और पार्लियामेंट पुलिस थाना जहाँ मैं खुद था, वहाँ तो इस तरीके का लाठीचार्ज हुआ कि वहाँ बच्चे ऐसे हो गए थे कि कह रहे थे कि भाई आज तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। इस तरीके से, इस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने छात्रों के, बच्चों के, मासूम से इस आंदोलन को इस तरीके का अंजाम दिया है आज। मतलब बहुत भयानक बर्बर लाठीचार्ज अपनी आंखों से देखा जी आपने? बहुत ही भयानक लाठीचार्ज। और इतने, मतलब देश की राजधानी के भी केंद्र में रहते हुए आंसू गैस के गोले ऐसे छोड़े जा रहे थे कि ये कोई कारगिल या कोई वॉर जोन बना दिया हो। कि मतलब पुलिस के लोग ये सोच ही नहीं रहे थे कि किसको क्या लग सकता है, किसको। हमारे एक साथी को आंसू गैस का गोला ऐसा लगा, अभी भी वो अस्पताल में है। एक साथी के ऊपर भीड़ ऐसे चढ़ गई, उन्हें सांस नहीं आई, उन्हें दौरे आने लग गए और उनकी हालत ख़राब हो गई। फिर भी पुलिस ने घंटों तक एम्बुलेंस नहीं बनाई, उन्हें खुद हमें अस्पताल छोड़कर आना पड़ा। और ऐसे अन्य छात्र हैं, किसी के खून निकल गया घुटने में, किसी के कुछ और हो गया। मतलब इस तरीके के दृश्य हैं कि मैं आपको बता नहीं पा रहा कि किस तरीके से आज बर्बरता दिखाई गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो जो एक देश का संसद का सत्र चलने वाला और विद्यार्थियों पर इतना भयानक लाठीचार्ज और दमन है, तो जो देश की लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था है, जो एक संवाद की बात करती है, प्रदर्शनकारियों से एक बातचीत की जाए, टेबल टॉक के जरिए उनकी समस्या हल की जाए, इस दिशा में कुछ हो नहीं रहा। इस पर आपका क्या कहना है जी? देखिए जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा एक कोशिश रहती है हमारे संगठनों की, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, SFI से, इस सब में हमारा ये रहता है कि लोकतांत्रिक उनका इस्तेमाल होते हुए हम अपनी कोई भी समस्या दर्ज करें।
सबका यही कहना है, भाजपा शासन के बाद से उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। फिर भी हम जो संविधान है और जो लोकतांत्रिक नियम कानून है उनका सम्मान करते हुए उसी दिशा में कोशिश करते हैं। मगर आज की बर्बरता देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में बची ही नहीं है। अच्छा सर, इसके दूरगामी असर क्या पड़ेंगे? जो एक प्रकार की हर चीज़ से केंद्र सरकार लाठी के जरिए आंकड़े की कोशिश कर रही है, आंसू गैस दमन कर रही है हर किसी आंदोलनकारी का, इसके दूरगामी असर क्या पड़ेंगे सर? इसके दूरगामी असर ये पड़ेंगे कि आप समझिए, लोग लोकतंत्र में विश्वास करना छोड़ देंगे। लोग नहीं सोचेंगे कि हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीक़ों से आगे रख सकते हैं या हम अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। इसके दूरगामी असर भाजपा को भी सहने पड़ेंगे, क्योंकि जब लोग, जनता में, छात्रों में, युवाओं में इतना आक्रोश पनपेगा तो वो सिर्फ यहाँ आज आपकी बर्बरता से ख़त्म नहीं होगा, तो हर जगह छोटे छोटे और इस तरीके के धरने शुरू होंगे और जगह लोग इकट्ठा होंगे। तो इसका दूरगामी असर सबसे ज़्यादा तो भाजपा पे ही होगा कि लोग उनका और कठोरता से विरोध करना शुरू करेंगे। तो आज आपने जाना बातचीत के माध्यम से कि किस प्रकार से आज आज़ाद भारत की एक निर्वाचित सरकार लाठी, गोली, दमन, आंसू गैस की भाषा में बात कर रही है। क्या ये वो महान संविधान द्वारा निर्वाचित सरकार है जिसकी रचना आज़ादी का आंदोलन लड़के आए पुरखों ने जिसकी स्थापना की थी? क्या यह वो एक संवेदनशील लोकतांत्रिक सरकार है जिसका संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों की, जनता के दूसरे तबकों की असहमति के सवाल को बिल्कुल मान सम्मान और बातचीत से हल करे? क्या ये वो एक निर्वाचित सरकार है जिसका संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो दमन और लाठीचार्ज जैसी घटनाओं पर ना जाकर एक संवाद की पहल करे? हमारी सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने समय दिया सर, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद आपका।